ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਣ ਲੰਗੇ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੂਪ ਚੜਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ। हमारे पास खबर यह है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी 9 मई के तनाजुर में दर्ज 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। बानी पीटीआई शाम कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, बताइएगा क्या तफसील सामने आ सकी अब तक इन समाअतों की? जी अब्दुल्ला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत हुई है। उनके जो वकील हैं शहराज रांझा अदालत में पेश हुए। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 6 मुकदमात की समाअत हुई है। उनकी भी दरखास्त जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से मोहलत की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा खारिज कर दी है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। एटीसी ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और 13 मुकदमात में शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली है। बाबर मलिक मजीद बताएंगे। जी बाबर मलिक। जी हाँ, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आज सुबह जब अदालत में समाअत हुई तो बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मलिक मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए, मलिक बईद अंजुम पेश हुए थे और इन मुकदमात में अभी बहस होना थी। तमाम अदालत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 13 मुकदमात में और बानी चेयरमैन के 12 मुकदमात में जो सानिया 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और सेम आर्डर की है। इससे कबल जिन मुलजमान की जमानतें जितने मुचलकों की हुई थी, कुछ मुलजमान की 1 लाख के मुचलकों के अवज, कुछ की 5 लाख के मुचलकों के अवज जमानतें मंजूर हुई थी। उस आर्डर को रिपीट करके मज़कूरा मुचल के जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है और फौरी तौर पर मुचलकों के बाद इनकी रिहाई का हुक्म जारी किया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिस्टम बड़ा वाज़ेह हो गया है। अवाम के सिस्टम के अंदर सिर्फ एक शख्स का नाम है, वो इमरान खान। इमरान खान ने लोगों को अवेयरनेस से शुरू दे दिया है। आपने देखा दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इलेक्शन हो, इलेक्शन डे पे आप हर किस्म की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है आप बंद कर दें। लेकिन बंद कर दिया, मगर लोग फिर भी निकले, इनकी कोशिश लोग नहीं निकलेंगे। वोट तकसीम कर दिए, मियां का इधर है, बीवी का इधर है, बेटे का उधर है, कोई किसी हल्के में, कोई किसी हल्के में। यूके से, यूएसए से, कनाडा से, सारी दुनिया से लोग वोट देने आए। फिर किसी शहर में जहां भी वोट था वो लोग वोट देने आए, लोग निकले, लोगों ने वोट दिया। अब उनका एक हक है, उनका बुनियादी हक है, वो किसको रिप्रेजेंटेटिव अपना मानते हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है डाकू नाच रहा है यहाँ, यानी डाकू डकैती करके नाच रहा है। जनाब हम तो जीत गए, गैरत नाम की चीज डाकू में आप खत्म हो गई है। ये ज्यादा काबिल अफसोस है। बोल रहे हैं इनके पास कुछ इनके पल्ले नहीं है। ये जानबूझ के लोगों में पहले भी फैलाते रहे, अभी फैला रहे हैं। ये तो एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, जरदारी भी और शबाशी भी। अभी भी ये पिछले 3 महीने पहले या 2 महीने पहले पिछले हफ्ते तक तो आप पेट फाड़ते फाड़ते पेट खाने के लिए खड़े हो गए और इनका कोई दीनवान नहीं है। इनको इनके चेहरे लोग देख चुके हैं, इसलिए इनको मुस्तरद कर चुके हैं। ये जो भी बातें करते हैं, जिस हवा में बातें होती है, बिल्कुल वैल्यू ये आपने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। जब हम बहाल होकर आ गए उसके बाद आपने पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया। हम तो इलेक्शन लड़े नहीं, हम तो इलेक्शन लड़े पुलिस के खिलाफ। रोज एसएचओ के हम थानों में होते थे, एक एसएचओ, दूसरा एसएचओ, तीसरा एसएचओ, चौथा एसएसपी, 5वां आईजी। हमारा काम ही सारा दिन यही होता था। मगर सब कुछ के बावजूद आखिर आप भी आपने हमारे पोलिंग एजेंट उठा लिए, लेकिन छोड़ देते हैं, सारी चीजें छोड़ देते हैं। भाई रिजल्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इन द शेप ऑफ फॉर्म 45 होता है, 45 सारे इकट्ठे करके 47 बनता है कि जनाब अब टोटल कंसोलिडेशन ये है। अब टोटल कंसोलिडेशन में यहाँ 53-54,000 की लीड से मैं जीता हुआ हूँ, अगला बंदा उतनी वोट भी नहीं ले सका, आप उसको कहते हो वो जीता हुआ है। यानी सद अफसोस ये है कि सारे इदारे और सबसे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट जब रातों को खुलती थी, भाई इंसाफ देने के लिए रातों को आप खोल सकते हो, तो हम तो दिन की रोशनी में खड़े हैं ना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमारा मुतालबा है कि ये दिन की रोशनी में अदालत खोलें। अदालत खुली हुई है, हमने पिटीशन फाइल कर दिया है, हमारे केस फिक्स करें और इसके ऊपर आप मुनासिब आर्डर जारी करें, इलेक्शन कमीशन को रोकें और कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है 47 वो जारी करें ऑन दी बेस। एक तो हमारी मौजूदगी में हो, ये रूल है, हमें निकाल दिया, उसके बाद सब कुछ किया। नंबर 2 वो करें ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्म 45। जी मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। मैं शोएब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव आपको डिटेल्स बता दी। मैं NA48 के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हजारों में वोटें डाली हमें और हमें कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री 55,000 वोट के लगभग दी। और मैं आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खड़ा हूँ। जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि हमें रात को हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके थे, 100% रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 54-55,000 वोट्स की विक्ट्री है। और जो हमारे अगेंस्ट है वो हमारे से बहुत दूर हारे हुए थे और घर जाके सो गए थे शायद वो, लेकिन हमें आरओ ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया गया, जो हमारा राइट है कि आप जब तक आरओ ऑफिस उस टाइम तक डिसाइड नहीं कर सकता जब तक आपका सारे फॉर्म कंक्लूड ना हो जाए और उसके बाद फॉर्म 45 को देन आप अंदर ना हो, आपका एजेंट अंदर ना हो, काउंटिंग होती है और वो प्रोविजनल लेटर इशू करते हैं और फॉर्म 47 जिसको हम कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर बाय पुलिस थी, रेंजर्स थी, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। 2 बजे के उन्होंने कहा 10 बजे के उन्होंने कहा 12 बजे। जब मैं 12 बजे पहुंचा तो आपके मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई आपका रिजल्ट रुका हुआ है, आपके पास कितना रिजल्ट है? मैंने कहा मेरे पास 100% रिजल्ट है। उन्होंने कहा यहाँ तो 5% ऊपर नहीं चल रहा। हम अंदर गए, मीडिया के लोग मेरे साथ थे, मेरा इंटरव्यू वहां उन्होंने किया। जब हम अंदर गए उन्होंने कहा सर अंदर आप नहीं जा सकते और रेंजर था कि उन्होंने कहा सर आपको जाने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, आपके ऊपर इख्तिलाफ था और बड़ा ज्यादा रिजर्वेशन थी, यही लोग थे जो हमारे ऊपर ट्रैक डाउन भी कर रहे हैं, बट इवन अदरवाइज अंदर नहीं जाने दिया गया। 6 बजे तक सुबह 5:30 बजे तक हम खड़े रहे, बल्कि 5 बजे से कॉल आई हम इनके वहां पर 5 बजे तक खड़े रहे और बाहर रिजल्ट आ रहा था कि जी रुका हुआ है और सुबह पता चला कि जीत गया। हैरत अंगेज बात ये बताऊं कि ये शायद भूल गए आरओ साहब कि हमारे हल्कों में हम खाली 2 कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ पर 20, 25, 29, 40 कैंडिडेट थे। हमारे जो फॉर्म 45 है हमारे पास खाली नहीं है, बाकी कैंडिडेटों के पास ही मौजूद है। और मेरे हल्के में
61 पोलिंग स्टेशन थे यार, कुछ तो खुदा का खौफ कर लेते। और 250 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन मैं जीत गया हूँ, 37 साढ़े 37 यूसियां थी, 37.5 की 37.5 मैं जीत गया हूँ। कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये मुल्क जो है हमें अपनी जान से प्यारा है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में शायद एक ऐसी स्पीच की हो जिसमें मैंने पाकिस्तान के यहाँ के लोगों की राइट का जिक्र ना किया हो और मोहब्बत वतन होने के ओस ना दिया हो। ऑन रिकॉर्ड है सारी की सारी मेरी स्पीचेस चेक कर लें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ा, मैं इमरान खान के विजन के लिए इलेक्शन लड़ा, मैं लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा और लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने अपनी मानते हमें सौंपी और इंशाल्लाह उसका हम दफा करेंगे। आज सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, शोएब भाई भी आगे, यहाँ पर हमारी पिटीशंस पड़ी हुई है, यहाँ पर हमने सेम डे के लिए कहा एंटरटेन करें, अभी पता चलता है एक नहीं है दूसरा नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन की अपनी क्रेडिबिलिटी की भी बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद देखा, क्योंकि हम दोनों इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर है, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर है, हमने यहाँ पर देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब की बेल शाम को एंटरटेन हुई, शाम के टाइम भी एंटरटेन हुई। और हमारी पिटीशन है जो हमारी अकेली नहीं है, जिसके अंदर लाखों लोग हैं इस्लामाबाद के, किसी पिटीशन भी शायद अभी फाइल हो रही है और वो तीनों हल्कों के अंदर से हम खड़े हुए हैं। 25 लाख लोगों की पिटीशन है, 25 लाख लोगों का राइट है। आपने आरओ साहब ने मिलकर उठा के उसको डिसाइड कर दिया, हमने ईसीबी में भी एप्लीकेशन दी, हमने आरओ के पास एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन लेने से इनकारी थे, R&I में जाए और नंबर ले लें। मेरी सुल्तान सिकंदर राजा साहब से भी बड़ी मोतबाना गुजारिश है, जनाब अपने नाम की लाज रखने, तीनों में से कोई एक पे अमल करके कोई काम कर दें। आपने आरओ मुकर्रर किए हुए तो सुल्तानी दिखा दें, कोई राजनीति दिखा दें, कुछ तो किसी जगह अपना स्टैंड ले लें आप। ऐसे तो नहीं होता, ये कोई हम बनाना स्टेट में तो नहीं रहते। अब हम सुबह से यहाँ खड़े हैं इसलिए कि एंटरटेन होगी, कोई साहब बताएंगे। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गुजारिश करता हूँ, हजूर अनवर आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, आपकी डोमेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आप इस्लामाबाद के अंदर सारे शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ हैं, यू आर द फादर ऑफ दिस इस्लामाबाद की जितने सिटीजन है, आपके हम सामने खड़े हैं, 10 बदस्ता हमारी पिटीशंस पड़ी हुई है, उसको एंटरटेन करें। जो ये खून मारा गया है, कम से कम कुछ तो जस्टिफिकेशन होगी ना। आरओ को बुलाएंगे, उसे बताएं भाई कैसे किया आपने, यही बता देंगे। अगर कैंडिडेट अंदर नहीं था तो तुमने कौन सा रूल्स रेगुलेशन बना दिए, लॉ को फॉलो करना है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठा हुआ आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं हो सकता। अटक से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक का इलेक्शन के नतायज मानने से इनकार। ताहिर सादिक ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं, बहुत बड़ा धांधला हुआ। मैंने 49 के 461 पोलिंग स्टेशन में से 457 पर अच्छे मार्जिन से जीता हूँ। मेरी तो लीड ही 70-80 हजार है। सब फॉर्म 45 मेरे पास है। NA 50 की हर यूनियन काउंसिल में मेरी बेटी 2500 से लेकर 3500 तक लीड से जीती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर अपनी जमात से नाराज, कहा आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं तो नून लीग किस बुनियाद पर विक्ट्री खिताब करेगी। ये मैच तो नहीं, इलेक्शन है। मैं इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं, नताइज के ऐलान में ताखीर पर तशवीश है। ये कौन सा तरीका है 2 नंबरी करके जीत कर हुकूमत बनाई जाए। बड़ा डेडिकेटेड वोटर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ऐसा वोटर था जो जाके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाह रहा था। और पीटीआई की जानिब से बार बार जो मैसेजेस दिए जा रहे थे अपने वोटर्स को कि आपने बदला लेना है, आपने जुल्म का बदला लेना है, ये लोगों के दिल में जाके ये बात लगी और लोगों ने फिर जाके वहां पे जरूर वोट किया। इमरान खान की एग्रेसिव पॉलिटिक्स, इमरान खान की पब्लिक के साथ कनेक्ट करने वाली पॉलिटिक्स को ढूंढने के लिए इससे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे, वरना मेरे ख्याल में गेम इज ऑलरेडी ओवर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी नजर में, मैं अगर उठा के देखूं तो शायद 76 से 77 साल जो तारीख है पाकिस्तान की, सबसे सस्ती तरीन अगर कैंपेन किसी ने चलाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए उन्होंने। इसके अलावा सोशल मीडिया का और जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका बड़ा फायदा उठाया गया, उसके जरिए अपनी आवाज पहुंचाई गई। जो कहा गया जा रहा था कि जनाब बल्लेगा शाम मौजूद नहीं है, उन्होंने पूरी फुल फ्लेज कैंपेन इस्तेमाल की कि जनाब हर तरीके से जो है हर हल्के का जो उनका कैंडिडेट है उसका निशान क्या है, ये वहां के वोटर को पता होना चाहिए। और वहां के वोटर को फिर पता था, ये नजर आता है कि चाहे वो डिपेंडेंट भी खड़े थे लेकिन उनको पता था कि उन्होंने किसको जाके वोट करना। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। फैशन शो में आपने देखा नहीं, नवाज शरीफ आए थे, साथ में बेटी थी, उसका पहना हुआ था, बड़ा जबरदस्त फैशन शो था। फैशन शो और क्या था मुझे और क्या बताया ना, क्या ऐसी बात की उन्होंने, अगर मैंने कर किया ना, हारों का मजाक नहीं उड़ाते। मैं बताऊँ आपको, मजाक नहीं उड़ा रहा। 2 सालों से जो फसाइयत हमने देखी, बर्दाश्त की, आज अगर कोई अच्छे लोग हो ना तो डूब मरने का मकाम था उनके लिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आज कहां खड़े। अच्छा कमाल की बात है, बता रहे हैं जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न? वो भाई सो मनाने आए आप खुदारा 71 सीटें ली उन्होंने, मजाक है कोई यार, पार्टी का वजूद ही नहीं है। मैं इस तरफ से आता हूं, वैसे मजाक है। देखिए मैं बताऊं कामरान साहब, सर हमने पूरी वर्किंग की थी, 160 से 165 ग्राउंड पे वर्किंग है जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर क्रेडिबल अगर सर्वे किसी ने किया तो हबीब अकरम था, जिसने 34,000 की सैंपलिंग की थी। और मेरी पूरी कमिश्नर बना दें वैसे तो इलेक्शन, वैसे मुझे साथ पूछती है ना, आज इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। सारे इलेक्शन मैं आपके साथ हूं इसमें। इस मां ने मेरी पूरी जिंदगी का तजर्बा ही गलत साबित कर दिया। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारा निजाम, हमारी अदलिया इतने छोटे बोनों पर मुश्तमिल होगी। इनको माइलॉट कहते हैं और नाजायज कहते हैं, क्यों हम ये माइलॉट तो ना हमारा सिस्टम है, सिर्फ कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन होने की वजह से हमने ये इस्लाह अपनाई हुई है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी जिहाद किया है, जंग लड़ी है, कभी मैंने दाएं बाएं किसी से हिम्मत नहीं ली है। खुद अपने अंदर अपने तई अपने आप पे मैंने इन्हिसार करती हुई फाइट किया है। हर एक ने ये करना है, ये नहीं देखना है कि फला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैंने निकलना है या नहीं, ये उस शख्स ने फैसला करना है। और खौफ अगर आपको कोई तोड़ सकता है तो वो आप खुद हैं, कोई दूसरा आपको नहीं तोड़ सकता है। देखिए ये अब हमारी जंग कानूनी जंग नहीं है, ये अदालतों में अब नहीं लड़ी जाएगी। खान ने खुद कहा, आप सर्च कर लें कि मुझे इंसाफ पाकिस्तान के अवाम दिलाएंगे, लिहाजा एक पंजाब को उठने दें, सब बातिल मिट जाएगा। एहद करते हैं, आप भी एहद करें, कुछ भी हो, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तूफान आए, कितना ही ज़ल्म जबर हो, खुदा की कसम अगर गोलियां बरसाएंगे देखेंगे कि सबसे पहले सीने पे मैं कहूंगा। और
और इस कौम के लिए पाकिस्तान के लिए ये हमने तहैया करना होगा। एक दफा की मार है, मुद्दत तो ये अपनी पीठ से लाते रहेंगे। हमने इबाद फारूक की बेटी की मिसाल आपके सामने है, यानी वो बच्चा जो बिल्कुल एक फरिश्ता था, एंजल था, और उसके साथ क्या नहीं हुआ, सिर्फ सियासी बुनियादों पे। जिले शाह की मिसाल आपके सामने है। फिर आप देखिए हमारी जो खवातीन है, 5-6 महीने इनको हो गए हैं। खदीजा शाह को मर्डर केस में क्वेटा में ले गए, पहले पेशावर, यानी और जो बदबख्त जज इनका ट्रांजिट रिमांड देता है, अल्लाह तुम्हारे खानदान पे भी ऐसी तबाही लाई जिस तरह आप। फिर बार बार खवातीन छूटती हैं, जमानत होती हैं, और जाके आप गुंडों की तरह उनको गिरफ्तार करते हैं। फिर आप देखिए पंजाब की क़ियादत किस तरह खड़ी है यार। ये भी पंजाबी है ना। 6 माह से कितने लोग टूटे, कितने सरनगू और सरबसजूद हुए। वो भाई ये खवातीन जो है, जो इस्तेकामत की पहाड़ बनी हुई है। पंजाब के लोगों, इन्होंने आपका सर फखर से बुलंद किया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया हुआ है। हमें फखर है इन खवातीन पे, इस क़ियादत पे। और मैं कसमन कहता हूँ, जिस धरती ने ऐसे लोगों को जना है, वो धरती कभी भी हथियार नहीं डालेगी, वो उठेगी। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा, उम्र उनकी देखें। और मैं किस की मिसाल न दूं, हमारे गवर्नर जो थे, फिर उमर सरफराज चीमा। जिंदगी में हमेशा काम और फुल स्टॉप का ख्याल रखा है। लेजिस्लेशन का मैं एक हिस्सा रहा हूं, वेटिंग की है, ड्राफ्टिंग की है। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें ये डांस समझ के विच हंट करेंगे। रास्ते बंद, सड़कें खुदाई जाती हैं, और ये क्या है। पुलिस वाले आके बाजवड़ में एक डीएसपी आया और मेरी गाड़ी पे इस तरह उन्होंने बानट पे जो है हाथ रखे और तान के खड़ा हो गया कि अगर जरूरत है तो मुझे रोक के जाओ या मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। और भाई अल्लाह के बंदे, कौन सा हमने जर्म किया है? हम तो जाके आवाम को, अपनी पार्टी को जाके कन्वेंशन कर रहे हैं, ये जर्म है। तो क्यों कर आप मुझे डरा सकते हैं? क्यों कर मेरे जेल से मेरी 31 साल की तालीम और तरबियत नहीं कर सकती है? ये मर तो सकता हूं मैं, कम से कम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं कि कोई जबर के तौर पे FIR के डर से, गोली के डर से मेरे जेल से ये निकाल देगा कि नहीं मैं सरनगू हो जाऊं, हाथ खड़ा कर दूं। वकील ये नहीं कर सकता। और दुनिया के तकरीबन हर जुरिस्डिक्शन में हक हुक्मरानी अवाम का है। रूल ऑफ लॉ जो है, जो थ्योरी डेवलप हुई है, वो 19वीं सेंचुरी में मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि जी हक हुक्मरानी और रियासत का जो हक एक्सरसाइज पावर का जो है, इनको रिस्ट्रेन करना या रेगुलेट करना, ये थ्योरी है रूल ऑफ लॉ की। उस दिन इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर ने कि जी ये रियासत का हक है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करें। अब ये इतना ब्लंट और इतना रेकलेस स्टेटमेंट है कि दुनिया के किस मुल्क में कोई हुक्मरान ये कहता है कि मेरा ये इख्तियार है कि मैं अपने अवाम पे ये फोर्स यूज करूं। ये फोर्स का इख्तियार आप अपने अवाम पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये अवाम ने आपको दिया है, तफवीज किया है, ताकि आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इख्तियार इस्तेमाल करें। दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करें, हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल करें, या हर उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करें जो कानून को रोनता है। आप आके कहते हैं अवाम को धमका रहे हैं। मुराद ठीक है, घबराए हुए तो नहीं है? चलें शाबाश, हम कानून कायदे के साथ हैं, ठीक है। रिजी खान की पुलिस और अवाम एक है, और हम इनकी हिफाजत के लिए दिन रात जाग रहे हैं। हमारी पुलिस जाग रही है, हमारी फोर्स जाग रही है, और ये इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, अल्लाह खैर रखेगा। पुलिस का आपके आने से हमारा बहुत अप हो गया था, सियासत में यूज होने से आपको नहीं लगता कि कोई सियासत में नहीं यूज हो रही थी, कानून कायदे के मुताबिक चीजें चल रही हैं। बुरा हाल आपका है पुलिस का। आप है जी DSP साहब किधर है? DSP साहब आ गया है। DSP साहब वेल डन, अपना मेंटेन करें। SHOs कहाँ पे हैं आगे? लॉ ऑर्डर मेंटेन रखें बिल्कुल, और कहीं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कहीं पे कोई जो है वो है, ठीक है। और लाहौर के हल्का NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया है। अब्दुल अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक आ चुके हैं। दरखास्त में यह मौके अपनाया गया है। अदालत फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोके, ये भी इस्तदा की गई है। तो लाहौर के हल्का NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट में आजाद उम्मीदवार अली इजाज भुट्टर ने बैरिस्टर जमीर खोसा की वसादत से हल्का NA 117 से अब्दुल अली खान की कामयाबी को चैलेंज किया है, और दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन और अब्दुल अली खान को फ्री बनाया है। दरख्वास्त में अली इजाज भुट्टर ने यह मौका इख्तियार किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो इलेक्शन से भारी मार्जिन से कामयाब हो चुके हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर धांधली करते हुए फॉर्म 44 के नताइज के मुताबिक उन्होंने अब्दुल अली खान को कामयाब करार दिया। हालांकि ये नताइज बिल्कुल हकाइक के बरक्स हैं, और इसके हवाले से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। अली इजाज भुट्टर ने दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि पिटीशन के खत्मी फैसले तक अदालत इलेक्शन कमीशन को अब्दुल अली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे, और इसके साथ साथ अदालत रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा काउंटिंग करने के अहकाम जारी करे। हमारे लिए चुनिया तेज कर रहे हैं, हम अपने गर्दन आगे करेंगे, जितना जुल्म कर सकते हो करो, लेकिन हल्फत कहते हैं पंजाब को उठाएंगे। और वो लोग समझते थे कि खौफ के ये मंदिर नहीं टूटेंगे, जो समझते थे कि पाकिस्तानी दबक गए, वो देख ले खैबर पख्तूनख्वा के हमने उनके जनाजे निकाल दिए। और कोई इसको बिड़ के न समझे, पंजाब उठेगा, और पंजाबी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन बाद देख के पूरे पंजाब में सर पर फला किनारे गूंजेंगे। इलेक्शन के बाद
ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वजह करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर करें। ये कानून का तकाजा है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। पड़ोस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो सेना के मन मुताबिक नहीं है। ये बड़ी खबर सुन लीजिए। अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोलबाला है वो इमरान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए हैं, जो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में उतर आए। और आंकड़े आपको देखने चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासिल हुई है, बिलावल भुट्टो की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटें। इस वक्त पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 173 सीटों पर ये इस वक्त मुकाबला, 75 सीटों पर इमरान के समर्थकों ने जीत दर्ज की है। तो शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या बाकी वो नहीं हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून जाती हूँ, 2 तस्वीरें पाकिस्तान से थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन हो, तो तौकीर रजा बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर आ रही है वो यही है कि वहां बहुत बड़ा खेला हो गया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का परचम लहराता हुआ कोई चेहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो समर्थन लिया हुआ है इमरान खान का। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है। नवाज शरीफ जब आए पाकिस्तान की धरती पर, जब उन्होंने कदम रखा तो जनता से ही कहा था डू यू लव मी, तो जनता की तरफ से जानिब से जवाब आया यस वी लव यू। तो उन्होंने कहा तो आई लव यू टू, लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये आपकी अदालत, आपकी रियासत, आपकी पुलिस, आपकी अफसरशाही, सबके हरकत सकनात और इस पूरे निजाम के तमाम हिस्सों ने अपना मकरूह चेहरा दिखा दिया कि ये निजाम नहीं है, ये मुस्लिहातों का इकट्ठ है, ये निजाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम से उनका हक हुक्मरानी छीनने के लिए चंद अनासिर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह लाठी से हामले की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, बेशक 50,000 1 लाख लोगों तक ये डरा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात की कसम 25 करोड़ आवाम को डराने की अहलियत किसी में नहीं है। अभी खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मेरी मुलाकात हुई, हमारी कोर्ट हेयरिंग के बाद मुलाकात हुई है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला है और केसेस के हवाले से अभी ब्रीफिंग सलमान सफदर साहब देंगे। जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि कौम वाकई जो है ना जमहूरियत के साथ खड़ी हुई और नजरिए के साथ खड़ी हुई, और जिस तरह से खान साहब ने गुलामी नामंजूर का नारा दिया था वो नारा अमली तौर पर उसे अमली जामा इस कौम ने पहनाया। जिस तरह से औरतें निकली, बुजुर्ग हमारे निकले और शहरी, तमाम शहरी निकले वोट, और जिस तरह से जिस अंदाज में वोट कास्ट किया गया पीटीआई की फेवर में, वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये 1970 वाले इलेक्शन की भी उसको क्रॉस कर गया और इस पे उन्होंने बार-बार रिपीटेडली मुबारकबाद कौम को पेश की। और जिस तरह का मैंडेट पीटीआई को दिया गया है, इंशाल्लाह ताला पीटीआई मरकज में, केपीके में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। और खान साहब ने और बहुत उसमें ड्यूटीज भी असाइन किए, कुछ लोगों को वो ड्यूटीज जो केपीके पंजाब के हवाले से वो डायरेक्टली उनको बताई जाएंगी, इसलिए अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात खान साहब ने की आज की, उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े प्राइम इदारे से अपील की कि खुदारा अब जो कुछ पहले हो गया हो गया। ये देखें, कौम ने मैंडेट एक दिया, वो मैंडेट रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हर तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए। कौम के मैंडेट के साथ जो 9 फरवरी के बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, क्योंकि ये कौम को फर्दर एलिनेट कर देगा, कौम में इदारे और कौम के दरमियान दूरियां पैदा करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन हल्कों में रातों रात 9 मई से रिजल्ट बदले गए हैं और बदले जा रहे हैं, खान साहब की उन हल्कों की आवाम से और कैंडिडेट से पुरजोर अपील है कि कल दोपहर को वो निकले और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान, उन हल्कों में जहां जहां ये धांधली के वाकयात रूनुमा हुए हैं, और इन पे भरपूर तरह से जो है ना इसका इजहार किया जाएगा और अदालती तरह से भी फॉलो अप किया जाएगा। और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होगा, क्योंकि खान साहब की तारीख रही है हमेशा से पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं, हमने धरना दिया, पुरअमन रहा और अब भी ये पुरअमन होगा। क्योंकि देखिए, जमहूरी अमल में वोट की ही रिस्पेक्ट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो आवाम क्या करेगी? आवाम के पास वाहिद रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट है और तहरीक इंसाफ वो रास्ता अडॉप्ट करेगी। साथ ही साथ खान साहब ने जिक्र किया अपने जो हमारे माशी बुरान से गुजर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि देखिए, जमीन बोस हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, कल स्टॉक एक्सचेंज फिर से 1200 इंडेक्स लूज किया, ये क्राइसिस हम घुटने लग चुके हैं। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें किसी तरह से हमारा मुल्क मुकामिल ही नहीं हो सकता। तो इस चीज पे हमें बड़ा ही बखूबी गौर करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो पाकिस्तान के लिए इररिपेयरेबल डैमेज होने जा रहे हैं। तो खुदारा इस चीज पे तमाम लोग गौर करें, गौर फिक्र करें और पाकिस्तान को उस तरफ ना लेके जाए। साथ ही साथ इस अमल में देखें, हमने एक शख्स को बिठाने के लिए अपने तमाम इदारों को कमजोर कर दिया, चाहे वो नैब हो, चाहे एफआई हो। पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया, अगेंस्ट देयर विल इस्तेमाल किया, पुलिस से वो काम कराए गए वो शायद जो नहीं करना चाहते थे। प्री पोल रिगिंग इस हद तक की गई जो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं आई, मगर वो उस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ है, इदारों का नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बदो या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है।
इंडिपेंडेंट जराये के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सबने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।